हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 29th डे है हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का, जो कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चालू है। ठीक है, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जैसा कि हम लोगों को 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर रोज़ 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी इस सीरीज़ को। ठीक है, तो बिना किसी देरी की आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आप हमें लिख भी सकते हैं, आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में, अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए या फिर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं तो हमें लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ताकि हम भी आगे डेवलपमेंट्स कर सकें आपके लिए। ठीक है, ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो ये आगे भी और भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हम लोग 29 डे कर चुके हैं, मतलब आप सोच सकते हो कि हम एक महीने से तो आपको रेगुलरली पढ़ा रहे हैं। हम लोग हर रोज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आप आपका बेस्ट दे सकें। ठीक है, तो बिना किसी के देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है: अ मनोवैज्ञानिक, ब पारंपरिक, स वातावरण, द मनोदय मनोदय हित। तो आपको पता है, जैसे कि 10 सेकंड का समय होता है आपके पास में, फटाफट से इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपको इसका आंसर करना है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, तो क्या सीखा जाता है आपको बताना है, इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा पारंपरिक। तो संकेत अधिगम के अंतर निम्नलिखित सीखा जाता है, तो पारंपरिक सीखा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका उत्तर। इसके ऑप्शन से: अ प्रारंभिक बाल्यावस्था, ब किशोरावस्था, स युवावस्था, या द बाल्यावस्था। तो उस अवस्था, उस विकास अवस्था के बारे में आपको बताना है। 10 सेकेंड का जो समय है वो शुरू हो चुका है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? तो किशोर अवस्था में है। ठीक है, उसे लगता है कि वे सही है, इसीलिए वे मतलब बड़ों से झगड़ा करता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम से संबंधित किस विद्यार्थी को समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? अ कठोर परिश्रम का सुझाव, ब ग्रंथालय निरीक्षक अध्ययन, स निजी शिक्षा का चुनाव, द निदानात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर कीजिए, 10 सेकंड का समय है। अधिगम से संबंधित किस विद्यार्थी को समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? अपनी हैबिट कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखें। इससे मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, आपका खुद का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर उसके अंदर आप लिखेंगे तो आप आपका आंसर चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी मेन चीज़ ये रहेगी कि आपको पता रहेगा कि मैंने इसका आंसर इस तरीके से किया था, बाद में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये है कि आपका वो समय जब आप देंगे तो आपको एक तरह से एग्ज़ाम वाला फील आएगा, तो वो ज़रूरी है। आप एक टेस्ट सीरीज़ की तरह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मात्र 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, आपको खुद को बहुत फ़ायदा रहेगा। आप एक आदत डालिए, इसका आंसर आप करने की कोशिश करें, चाहे गलत कीजिए लेकिन आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम से संबंधित किस विद्यार्थी को समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? तो निदानात्मक शिक्षण को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है: अ पुरस्कार देकर, ब सही मार्गदर्शन कराकर, स उदाहरण देकर, द कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे अनुप्रेरित कर सकता है, आपको वो चीज़ बताना है। अ पुरस्कार देकर, व सही मार्गदर्शन कराकर, स उदाहरण देकर, या द कक्षा में भाषण देकर। तो
इसका सही उत्तर होगा पुरस्कार देकर। एक शिक्षण विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई पेन हो, या अगर आप सबके सामने उसकी तारीफ करके या उसके बारे में किसी मतलब एक अच्छी गैदरिंग के सामने उसकी तारीफ़ें करके या उसकी चीज़ों के बारे में बताकर भी उसको एक तरह से पुरस्कृत किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप आपकी उसकी अपेक्षा करेंगे, ब उपेक्षा करेंगे, ब परीक्षा में अंक कम कर देंगे, स अभिभावकों से बात करेंगे, या द उसे डांटेंगे। तो यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, ये कॉमनली है आजकल की जनरेशन में कि कोई भी अपने टीचर का जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन के बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर होगा स अभिभावकों से बात करेंगे। बेसिकली वैसे देखा जाए तो नॉर्मल शिक्षक जो रहते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं आजकल। एक नए ज़माने के साथ में शिक्षक भी बड़े कठोर हो चुके हैं। वो या तो नंबर कम करेंगे, या उसकी उपेक्षा करेंगे, या उसे डांटेंगे। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सिर्फ किताब के लिए ही सही है, बट हमें फैक्चुअल चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें थ्योरेटिकल चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अभिभावकों से बात करेंगे, अपने निजी सोच को इसके अंदर ना डालें। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या है वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ किताब के हिसाब से देखा जाएगा तो थ्योरेटिकली यही सही है, और वैसे देखा जाए तो यही सही है कि आपको उन उसके मदर फादर या उसके जो भी गार्जियन है उनसे बात करना ज़रूरी हो जाता है, ना कि आप उसको खुद दंड दें। ठीक है, वो आप ज़रूरी नहीं है कि उसने अगर आपका सम्मान नहीं किया है तो आप भी उसके साथ में वैसा ही कुछ करें। ठीक है, तो हर इंसान की सोच ऐसी नहीं होती है, बट मेरे हिसाब से उस आपको सिर्फ सटीक तरीके से उसके घर वालों से, अभिभावकों से बात कर लेना चाहिए, यही सही उत्तर होगा, और इस प्रश्न के हिसाब से भी यही सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है अ शिक्षक केंद्रित, ब छात्र केंद्रित, स अध्यापक केंद्रित, या द अनुभव केंद्रित। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, मैं आपको पहले भी मैं खुद ही बता देता हूँ आपको कि कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ है कौन सा नहीं, पर उन प्रश्न रिपीटेशन का भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, क्या है, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने रिपीट किया है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए रिपीट भी करता रहूँगा, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जिससे आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी। तो शिक्षक केंद्रित जो है वो एक शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, चरित्र का विकास होता है अ अच्छा शक्ति द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, ब बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, स नैतिकता द्वारा, या द उपयुक्त सभी। तो फटाफट से इसका आंसर करें। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति द्वारा भी हो सकता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी हो सकता है, और नैतिकता द्वारा भी हो सकता है। आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बिना किसी देरी के, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, विभेदीकरण स्तर, ब स्मृति स्तर, स चिंतनशील स्तर, या द समझ स्तर। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, तो इसका आंसर होगा विभेदीकरण स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे, मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ब जिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है केवल वही प्रश्न पूछेंगे, स उन प्रश्नों को नहीं पूछा पूछा कि जिसका उत्तर उसके सामर्थ्य में नहीं है, सामर्थ्य से बाहर है, द उसे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो बेहद आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सिर्फ आपको ऑप्शंस को पढ़ना है। ऑप्शंस कई बार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लंबे, या मतलब 2 लाइन के 3 लाइन के, तो उनको देख के एक जो नॉर्मल छात्र होता है देख के डर जाता है, पर आपको डरना नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है सब्जेक्ट के हिसाब से भी और इस प्रश्न के हिसाब से भी। तो इसका आंसर होगा उसे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, तो एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे, उसका उत्तर था उससे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए अ रचनात्मक, ब शिक्षाप्रद, स आदर्शवादी, या द निषेधात्मक। तो बताना है आपको सही उत्तर। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव होना चाहिए शिक्षक का,
ये भी बहुत एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके दैनिक जीवन के हिसाब से भी और इस सब्जेक्ट के हिसाब से भी। सही, पहले इसका उत्तर देख लेते। इसका उत्तर है आदर्शवादी। तो आज की शिक्षा पद्धति के अंदर और आज के इस माहौल में जो जनरेशन गैप है और इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आजकल इन चीज़ों में बहुत कमी हो चुकी है। पर आपको एक अच्छा इनिशिएटिव आप, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद शिक्षक है भी सही और आगे आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे भी सही। तो मेरे हिसाब से एक शिक्षक को आदर्शवादी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक ऐसी मैं आपके लिए एक इंग्लिश के अंदर एक लाइन है कि अगर आप जैसे इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में ही बता सकता हूँ कि अगर शिक्षा अगर किसी एक व्यक्ति को दी है तो उसके पूरे परिवार की किस्मत और उसके परिवार की स्थिति बदल सकती है। तो वही सी चीज़ है कि आपको एक आदर्शवादी शिक्षक बन के सही शिक्षा देना है, जिससे आपका तो ठीक है लेकिन उस एक परिवार का, उस एक जनरेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आपके इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा काम के हैं। आप एक अच्छे शिक्षक बने और एक आदर्शवादी शिक्षक, एक आदर्शवाद की स्थापना करें आपको खुद को लेकर, ठीक है, जिससे आप खुद के ऊपर गर्व कर सकें। ये बहुत कम होता है कि आप खुद के ऊपर एक गर्व कर सके कि नहीं मैंने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो बहुत शिक्षक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एक शिक्षक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्योंकि बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी गुरु के हर इंसान के जीवन को अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो आपको एक आदर्शवादी शिक्षक बनना है। ठीक है, सिर्फ अब प्रश्न को आप प्रश्न की तरह ना लें और मेरे ख्याल से आपको एक दैनिक जीवन के अंदर भी इन चीज़ों को स्थापित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। और विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, ब अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, स विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, द विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। तो सही उत्तर का आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो विद्यार्थियों से वास्तविक वास्तविक अपेक्षाएं रखने। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सहयोगी अधिगम से अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे अ ज्ञान प्रतियोगिता होती है, ब उच्च नैतिक विकास होता है, स समूह में द्वंद्व होता है, द उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो सहयोगी अधिगम से अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोड़ते और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। अ अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ब अधिगम का स्थानांतरण, स अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या द अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। सही से आपको सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है और आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, ब मुख्य रूप से शिक्षक से, स व्यक्तिक रूप से, द समूह में। तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। कैसे सीखते हैं आपको बताना है। ठीक है, व्यक्तिक रूप से। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं तो एक व्यक्तिक रूप से, वो खुद के लिए व्यक्तिक रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। अ सीखने की गति क्षेत्र, ब सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, स सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, द सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। तो आपको बताना है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। किस चीज़ में आता है आपको वो चीज़ बताना है। सीखने के गति क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से तरह की
सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका भूमिका निर्वाह आदि सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। तो ध्यान से प्रश्नों को एक बार पढ़ ले। इसके ऑप्शन है अ सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ब मनोरंजन द्वारा अधिगम, स भाषा निर्देशित अधिगम, द प्रतियोगिता निर्धारित अधिगम। तो कक्षा आपको बताना है सही सही उत्तर क्या होगा इसका। एक मैं वापस से पढ़ देता हूँ आपके लिए प्रश्न। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। तो किस आयाम की बात की गई है वो बताना है आपको। तो उसका आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। प्रश्न दिखने में कठिन था, मतलब आपको लग रहा था ऐसा, बट आप सही तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं तो इसका उत्तर बड़ा ही आसान था। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करती है। तो किस चीज़ में सहायता करती है आपको बताना है। अ सामाजिकरण, ब आक्रामकता, स मूल्य द्वंद, द इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से आप जो लोग हैं ध्यान से, जिन्होंने एक बार प्रश्न को पढ़ लिया, उसका उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। इसका उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बताएं, सामाजिकरण, आक्रामकता, मूल्य द्वंद या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिकरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक अ संबंध स्थापित करता है, ब सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, स व्याख्या स्थल पर स्थिर एक बना रहता है, द ध्वनि की तीव्रता और तरीके के परिवर्तन करता है। तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या करता है। संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल का पर स्थिर एक बना रहता है, या ध्वनि की तीव्रता को तरीके में परिवर्तन करता है। तो इसका उत्तर होगा सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। अ शैक्षिक टेलीविज़न, ब शैक्षिक प्रसारण, स ओवरहेड प्रोजेक्टर, द टेलीफोन। तो मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, आपको बताना है सही उत्तर। ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा शैक्षिक टेलीविज़न। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। अ उन्हें निर्देशन देना, ब विचारों का आदान प्रदान, स उनसे प्रश्न करने को कहना, द उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो सही उत्तर आपको इसका कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो इसका उत्तर होगा विचारों का आदान प्रदान। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आप हमें लिखें कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। और वीडियो को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें बताएं लिख कर कि आप और भी कुछ किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं, या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टेक्निकल टीम उस चीज़ को देखेगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस तरीके का वीडियो ज़रूर लेके आएँ। ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।